हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में आपके सबसे बड़े फ्रेंड स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग के दौरान सबसे बड़ा फ्रेंड है, विशेषकर जब आप इंट्राडे कर रहे हो। तो इंट्राडे में 6 घंटा के अंदर आपको मार्केट में जितना भी मूवमेंट होगा 6 घंटा के अंदर ही आपको एंट्री एग्जिट कर लेना है, उसी में आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकल जाना है। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको लगाने का भी अलग अलग तरीका है। तो मैं 3 तरीका के बारे में आपको बताऊंगी। पहला तरीका मैं बताऊंगी कि कैंडल बेसिस पहला तरीका बताऊंगी। दूसरा आपको मैं स्विंग बेसिस बताऊंगी। और तीसरा तरीका मैं बताऊंगी आपको कि ट्रेंड लाइन के आधार पर आप कैसे इंट्राडे में आप ऐसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैंडल बेसिस बताऊंगी। तो जैसे कि मतलब कोई भी हेवी कैंडल पकड़ते हैं, कैंडल बेसिस ट्रेडिंग में कोई भी अच्छा खासा कैंडल या फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पकड़ते हैं, या मूवमेंट के दौरान किसी विशेष जगह पर का, जैसे कि ब्रेकआउट हुआ किसी विशेष जगह से, चाहे ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ जो हेवी कैंडल बनी है वहाँ उस कैंडल को लेके चलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। इसमें देखिए ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है। देखिए ये 4 तारीख की फर्स्ट, ये 5 मिनट की कैंडल है। तो 5 मिनट की कैंडल पर भी ट्रेड किया जाता है, उसके हाई और लो के ब्रेकआउट होने पर भी ट्रेड किया जाता है। तो जैसे कि आप ट्रेड अगर ले रहे हैं तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंट्राडे में। तो जैसे कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, तो अगर मान लीजिए इसके लो के ब्रेक होने पर आप ट्रेड लेते हैं, तो हमारा एसएल होता है ये फर्स्ट 5 मिनट की हाई से थोड़ा सा ऊपर। मान लीजिए कि इसका हाई है, सही तरीका से अगर आप एसएल लगाइएगा तो आपका एसएल नहीं हिट होगा फ्रेंड्स। अगर उसी डायरेक्शन में ट्रेड रह गया और थोड़ा भी कंजूसी ऊपर नीचे हो जाएगा अगर एसएल लगाने में, तो एसएल हिट हो जाता है। तो देखिए ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल 9/15 की 4 जनवरी की कैंडल है। इसके हाई के ऊपर हम लोग एसएल लगाएंगे। जैसे इसका हाई है यहाँ फ्रेंड्स 1255 रुपया 80 पैसा हाई है, तो हम यहाँ पे 1257 रुपया का हम एसएल लगाएंगे। और कैंडल का लो है 1252 रुपया 45 पैसा, तो हम लोग 1252 रुपया के नीचे सेल कर देंगे। चाहे मतलब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के का लो तोड़ के जो कैंडल क्लोज दे देगी, उस कैंडल के नीचे हम लोग सेल कर देंगे। और फर्स्ट 5 मिनट की हाई पर हम लोग का एसएल रहेगा। तो जैसे इसका हाई है, इसके हाई से ज़रा सा ऊपर हम लोग ऐसे एकदम हाई में सटा के नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा 1-2 रुपया ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा। और इस कैंडल के लो के नीचे, जैसे ये कैंडल है, ये आपको 9:25 की जो कैंडल है, इसने ये फर्स्ट 5 मिनट का लो तोड़ दिया है। तो ये तोड़ के टोटल क्लोज हो गया है। तो इसके नीचे हम लोग का सेल, ये उसके नेक्स्ट कैंडल में हम लोग का सेल होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए, धीरे धीरे आपको लगे कि नहीं मार्केट हो, मतलब मार्केट मूव करेगा ही करेगा, नीचे जाएगा, तो इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो उस समय भी आप कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। मगर एक कैंडल कंफर्म होने के बाद इसके लो के नीचे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें सेल किया जा सकता है, और यहाँ का आपका इसके ऊपर का एसएल आप लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा कैंडल बेस मतलब ट्रेडिंग। कैंडल बेस हम लोग का स्टॉप लॉस। तो इसके ऊपर का अगर मान लीजिए कि यहाँ से 2 रुपया ऊपर का आप ऐसा लगाते हैं, मान लीजिए कि ये 1255 रुपया 80 पैसा का इसका हाई है, 1257 रुपया पर आपका एसएल रहता है, तो आपका ट्रिगर प्राइस रहेगा 1256 रुपया पर आपका ट्रिगर प्राइस रहेगा, और 1257 रुपया पर आपका एसएल रहेगा। और आपका टारगेट आप 1:1 रख सकते हैं, 1:1.5 रख सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट मत लेके चलिए, बहुत बड़ा टारगेट अचीव होने में मुश्किल होता है। अगर उस तरह का ट्रेंड रहा तो मिल जाता है, नहीं रहा तो प्रॉब्लम आती है। तो आप धीरे धीरे
धीरे जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको लगने लगेगा कि मार्केट यहाँ तक मूव देगा, आपको बड़ा टारगेट भी मार्केट में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आप 1:1 का टारगेट लेके चलिए। मान लीजिए ये कैंडल आपका यहाँ से यहाँ तक आपको मान लीजिए कि 10 रुपया का है, तो आप 20 रुपया लेके चलिए। मान लीजिए कि आपका एंट्री से या स्टॉप लॉस के बीच में 10 रुपया का अंतर है, तो आप 10 रुपया मान लीजिए यहाँ से 10 रुपया है, तो फिर यहाँ से आप नीचे 10 रुपया लेके चलिए। ये 1:1 का टारगेट हो गया। मान लीजिए यहाँ से आप 1246 रुपया है यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ 1256 रुपया है, तो ये 10 रुपया हुआ। फिर यहाँ 46 रुपया से नीचे देख लीजिए 1236 रुपया हुआ, तो हम लोग को आराम से 1236 रुपया देखिए यहाँ तक मिल गया। हम लोग को 1:1 का टारगेट मिल गया, हम लेके निकल जाएंगे। ये हम लोग का टारगेट रह गया। और ऐसे आप देख लिए 1:1 मैक्सिमम लेके निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला हम लोग का हो गया कैंडल बेसिस स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉप लॉस हम लोग का होगा स्विंग बेसिस। स्विंग जो बनता है मार्केट में उसके बेस पर हम लोग ऐसे लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मगर उसका प्रॉफिट भी आपको बड़ा बनेगा। जैसे कि दिखा देती हूँ, SBI में ये अच्छे से बना है स्विंग, तो उसके बेसिस पर मैं आपको मतलब अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे स्विंग बना है अच्छे से मार्केट में। देखिए एक ये स्विंग है, फिर उसके बाद देखिए ये स्विंग बना, ये बना, ये बना, कैंडल का हाई बना। उसके बाद इसके हाई को ये नहीं निकाल रहा है, इसके हाई को ये नहीं निकाल रहा है, ऐसे करते करते नीचे हो। तो हम लोग प्रत्येक स्विंग के ऊपर हम अपना ऐसे ट्रेल करते जाएंगे। और टारगेट भी है वही, आप 1:1 लेके चल सकते हैं। आपको जहाँ 1:1 मिल जाए वहाँ आप निकल जाइए, मगर वही है कि आपको एसएल लगा के ही ट्रेड करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर मतलब मार्केट में एसएल आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है, तो आपको एसएल लगा के ही ट्रेड करना चाहिए। तीसरा हो गया आपको ट्रेंड लाइन बेसिस आपका एसएल रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना है, तो हम लोग को ट्रेड लेने के बाद हम लोग को समझ में नहीं आता। मान लीजिए कि आप यहाँ ट्रेड लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस कैंडल के नीचे ट्रेड ले लिए, देखिए जैसे ये कैंडल है, इसके नीचे आप ट्रेड ले लिए। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, ये कैंडल ये बना, तो इसके नीचे मान लीजिए थोड़ा अच्छा कैंडल है, तो इसके नीचे आप ट्रेड ले लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम एसएल कहाँ लगाएं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मान लीजिए कि ये हो गया और एक ये हाई हो गया, दोनों को मिला के एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता है। मिनिमम 2 ट्रेंड लाइन ज़रूरत हो, मतलब मार्केट में ज़रूरत होता है मिनिमम 2 पॉइंट्स का ट्रेंड लाइन खींचने के लिए। तो ये दो, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, तो दोनों को मिला के मान लीजिए कि ये वाला नहीं बना है, तो मैं इसको छोटा करके आपको दिखाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिल गया, तो हम लोग का यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तो इसके ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग मान लीजिए उसके प्रीवियस, अगर प्रीवियस स्विंग थोड़ा सा नज़दीक है तो वहाँ लगा देंगे, चाहे ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। मान लीजिए कि इसका हाई है, ये कैंडल का हाई है, आपको 609 रुपया 5 पैसा इस कैंडल, ये रेड वाली कैंडल का हाई है, तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। 609 रुपया 50 पैसा के आसपास का हम लोग का एसएल रहेगा, और उससे 10 पैसा नीचे हम लोग का ट्रिगर रहेगा। 609 रुपया 40 पैसा पर ट्रिगर रहेगा, 609 रुपया 50 पर हम लोग का एसएल रहेगा। और टारगेट वही आप 1:1 लेके चलिए, आसानी से अचीव भी हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपको टारगेट अगर मिलना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे समय के अनुसार जब आप चार्ट देखने में अभ्यस्त हो जाइएगा, तो टारगेट बड़े बड़े मिलेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर आप टारगेट जानना चाहते हैं कि मैं टारगेट कैसे डिसाइड करती हूँ, कैसे लगाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बताऊँगी कि आप मार्केट में टारगेट कैसे निकाल सकते हैं, कि कैसे उसका भी अलग अलग तरीका होता है टारगेट निकालने का, तो वो भी मैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।